ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। इसी तिलमिलाहट की वजह से पाकिस्तान अब भारत की एकता को तोड़ने के लिए साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने भारत के अंदर फूट डालने के लिए एक डिजिटल अभियान की शुरुआत की है, जिसके लिए 300 लोगों की एक टीम तैयार की गई है, जिनका मकसद भारत में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देना है। बीते दिनों विपक्ष भी जातीय संघर्ष पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा था। अब जातीय संघर्ष की साजिश दुश्मन देश पाकिस्तान की ओर से रची जा रही है। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। ढंग से भारत में सांप्रदायिकता और जाति विद्वेष फैलाने का प्रयास कर रहा है, तोड़ने का प्रयास कर रहा है। 300 लोगों की एक टीम बना के हंसी आती है। जिस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, पठान एक होकर लड़ रहे हों, अभी ऑपरेशन सिंदूर में हिंदू और मुस्लिम बेटियों ने मिलकर जो जवाब दिया है पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा। उसके किसी भी कुप्रयास का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत के अंदर जाति व्यवस्था को नकारा नहीं जा सकता। एक सच है कि भारत के अंदर जाति व्यवस्था है और भारत पूरी तरीके से संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलता है। लेकिन अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कोई खुफिया एजेंसी भारत के अंदर जातीय संघर्ष कराना चाहती है, डिजिटल ऐप के माध्यम से कराना चाहती है, उसके लिए यदि कोई टीम तैयार हो गई भारत के अंदर, तो निश्चित रूप से ये भारत सरकार का फेल्योर है। और ऐसे में बड़े सवाल। ऑपरेशन सिंदूर से पाक तिलमिलाया, डिजिटल अभियान चलाया, भारत में जातीय संघर्ष कराने का प्लान नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान। 300 लोगों की तैयार हुई डिजिटल टीम, भाषाओं पर लड़ाने की स्कीम। भारत में नहीं चलेगा पाक का हथकंडा, धरा रह जाएगा लड़ाने वाला फंडा। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, लक्ष्मी नारायण जी, पूर्व डीआईजी, ऋषिपाल सिंह जी, साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत शरद त्रिवेदी जी आपसे, किसे रोकने की कोशिश किस तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोलते हैं तो कई चीजें निकलकर सामने आती है। हालांकि इसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 300 लोगों की एक टीम तैयार की जा रही है, जो जातीय संघर्ष, भाषाई संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश में पाकिस्तान लगा है। क्योंकि कुछ भी होगा, विपक्ष एक ही सवाल पूछेगा कि कैसे संभव बीजेपी की सरकार रहते हुए, एनडीए की सरकार रहते हुए। ये जो कार्यक्रम है पाकिस्तान का, ये निरंतर चलता है और हमारी खुफिया एजेंसी है, इनका निरंतर जवाब देती हैं। ये कोई नहीं कि आज है कल नहीं है, या पहले नहीं था आज हो रहा है, ये निरंतर चलता है। पहले इन्होंने लड़ के देखा तो 8 लड़ाइयाँ भारत से लड़ी हैं, 48, 65, 71, 99, 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद 19 में हुई, उसके बाद 25 में हुई। पाकिस्तान को 71 की लड़ाई के बाद ये पता चल गया था कि लड़ के वो नहीं जीत सकते, इसीलिए भुट्टो जी ने ये कहानी निकाली थी कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो वो निरंतर ये काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने, उसके बाद आतंक शुरू किया, फिर जब आतंक पे हमने कंट्रोल किया, उसके बाद इन्होंने पंजाब में, कश्मीर में इस बात को बढ़ाया, उसके बाद और राज्यों में इस चीज को बढ़ाया। तो उसका जवाब भारत ने दिया है। जो 3 सर्जिकल स्ट्राइक है, इससे ये पता चल गया है कि अगर वो कुछ भी इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो उसका जवाब मिलेगा और दुगना जवाब मिलेगा। हर बार एस्केलेशन लैडर पे हम ऊपर गए हैं। अब देखिए, पहले ग्राउंड स्ट्राइक हुई, फिर एयर स्ट्राइक हुई, वो बात अलग है शरद त्रिवेदी जी, जो हम लोग, लेकिन इससे कैसे बचेंगे? सवाल इस बात को लेकर है, इससे बचने के लिए, क्योंकि जब साइबर वॉर होता है वो चीजें अलग है, जो आप बता रहे हैं वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। क्योंकि विपक्ष यही सवाल करेगा, क्योंकि इसी देश में जाति जनगणना की मांग की गई। रोज यही हो रहा है कि भैया हम पीडीए हैं, वो अगड़ी जाति वाले हैं। भाषाई हो ही रही है, मराठी मानुष वाली बात चली रही, हिंदी वाली बात चली रही है। सवाल इसमें ये तो देखा जाए तो आग में घी डालने का काम पाकिस्तान कर देगा अपनी तरफ से। देखिए, लैंड, सी, एयर, सोसाइटी, इकोनॉमी, हर चीज पे लड़ाई होती है। लड़ाई नहीं कि एक चीज पे हो रही है।
तो वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं भारत को कमजोर करने के लिए, जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए। वो बांग्लादेश से हो रहा है, वो पाकिस्तान से हो रहा है। इसका भारत ने जवाब दिया। आप देखें कि जहां कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां इस तरह की घटना नहीं घट रही थी। बम एक्सप्लोजन बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश में तकरीबन सब जिलों में हो रहा था। और इसका जो जवाब दिया है उसके बाद आप देख लें कि ये सब धर्मात्मा नहीं हो गए, इतनी जबरदस्त इनके ऊपर प्रहार हुआ है। ठीक, ये प्रोफेसर भुवन जोशी जी, ऐसा ना हो कि स्लीपर सेल बनती है उससे पहले कोई यहाँ टूल किट ना बन जाए हिंदुस्तान में। नहीं, कुछ नहीं होने वाला। एक मिनट, शरद त्रिवेदी जी आपसे नहीं है, प्रोफेसर भुवन जोशी जी से। जो नेता है वो इस दलदल में, इस चंगुल में ना आए इनके। ठीक, सब जाति, ये सलाह है प्रोफेसर भुवन जोशी जी। कीर्ति निधि पांडे जी कह रहे थे। ठीक है, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, ये सलाह है। देखिए, टूल किट कौन बन रहा है और धार्मिक उन्माद की बात आ रही है तो 2014 से 24 के बीच जब से सरकार आई आदरणीय मोदी जी की और योगी जी की, सबसे धार्मिक आधार पर भेदभाव चरम पर है। ये देश भी समझ पा रहा है और प्रदेश भी समझ पा रहा है। और रही बात जो आज का विषय आपने उठाया है कि 300 लोगों की टीम बन गई है, तो 56 इंच के सीने में कैसे एक 300 लोगों की टीम बन गई है? सरकार का, इंटेलिजेंस का। सर, यहाँ भारत में नहीं है ना, आप जरा उसको पढ़िए। मैं पहले कुछ चीजें करेक्ट करता चलूं, ये भारत में नहीं है, अलग जगह है। और इस तरीके से पाकिस्तान ने इसको फ्रेम किया है ना कि कहीं वो सामने ना आ पाए, इस तरीके से फ्रेम भी किया गया है उसे। मैं राहुल जी थोड़ा सा विषय देना, मैं कहना चाहता हूँ अभी हमारे जो साथी है वो जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे थे। जिम्मेदार जब सरकार आपकी दोनों जगह है तो जवाबदेही आपकी होगी कि किस प्रकार, जैसे विपक्ष के लोगों ने आपका साथ देने का काम करा ऑपरेशन सिंदूर में, ना केवल विपक्ष आपके साथ लोकसभा में साथ रहा, देश में साथ रहा, बल्कि विश्व में भी जब पूरी टीम गई तो उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग गए और उन्होंने अपने अपने तरीके से बहुत मजबूती से भारत का पक्ष रखना का काम करा। नेशनल इंटीग्रेशन में पूरी विपक्ष माननीय मोदी जी के साथ खड़ा रहा। ये देश से और विश्व से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब ये सरकार है उसकी जवाबदेही से बचते, 300 किलो RDX भी इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने कहा कि प्राचीन चला आ रहा है। अरे प्राचीन चल रहा है तो 10 साल से आपकी सरकार की जवाबदेही आप नहीं देंगे क्या? वकील साहब से पूछना चाहता हूं मैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से, क्या आपने किस लिए आप सरकार में आए हैं? अगर आप अपनी जवाबदेही तय नहीं करेंगे और 300 किलो RDX आ जाएगा, अभी पहलगांव में धर्म के आधार पर मारने का काम करा, ये आप ही के सरकार के गुल खिले। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो किस प्रकार की जो ये घटनाएं घटी हैं आप उसने जवाबदेही से बचेंगे? केवल मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं क्या? ये भी देश को बता दें कि हम अपनी जवाबदेही से ना तो हम राष्ट्रीय एकता के मामले में या जो घुसपैठिए आते हैं उनके बारे में कुछ हम लोग स्टैंड ले पाएंगे, ना बोल पाएंगे उनके ऊपर। तो क्या आपका क्या एजेंडा देश ये जानना चाहता है। ठीक है, हम लोग तो सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है, सामाजिक न्याय की, और उसको आपने माना है, उसको आपने स्वीकार करा भारतीय जनता पार्टी ने कि जाति इस देश का सत्य और जाति जनगणना होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री को विवश होना पड़ा जाति जनगणना के लिए। वो चीज अलग है, वो चीज अलग है प्रोफेसर भुवन जोशी जी। वो सोशल जस्टिस की लड़ाई, वो देखिए वो चीजें अलग है, वो चीजें अलग है, वो चीजें अलग है। ऋषिपाल सिंह जी क्या कोई सरहद तो अगर देखा जाए साइबर सिस्टम को लेकर कोई सरहद तो है नहीं, कोई बॉर्डर तो है नहीं। सवाल इस बात को लेकर है कि आप कहीं से बैठे कुछ भी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान तो हमेशा से लगा है कि किस तरीके से या धर्म के आधार पर हो, अब जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर लड़ाई करवाने की कोशिश करता है। हम भी रोज सुबह उठते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो कई चीजें निकल कर सामने आती है लेकिन वही है कि कैसे पहचाना जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। देखिए राहुल जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें अपनी जो IT सिस्टम को समझना है कि भारत में जो IT सिस्टम है वो कंपैरेटिवली अगर हम देखें पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा मजबूत है। और जैसे आपने बताया कि 300 लोगों की टीम है जो इसमें वर्कआउट कर रही है, लेकिन सरकार जिस तरीके से अब इस चीज को गंभीरता से ले रही है, और इसके अलावा हम सब जानते हैं कि टूल किट वर्कआउट करती है, देश के बाहर से वर्कआउट करती है, हमारा एक्सेस नहीं होता, हमारा जुडिक्शन नहीं होता, हम ऐसे इजीली लोगों को पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन एथिकल हैकर्स हैं या और भी बहुत सारी टीम्स हैं, उनके ऊपर हमें बहुत इंपॉर्टेंटली वर्कआउट करना है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, जो IT रूल्स इससे पहले भी उसके ऊपर सख्ती करने की कोशिश की गई है। और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं
और जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब भी कोई ऐसा जो कंटेंट्स है वो सोशल मीडिया पे रिफ्लेक्ट होता है या अपलोड किया जाता है तो उसको उसी समय जो है स्प्रेड होने से रोका जाए। हालांकि इसके लिए एक टीम की जरूरत है, बड़े पैमाने पर जरूरत है, क्योंकि यह वर्ल्ड वाइड है, हमारे लिए आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो आईटी सेक्टर है वो अपने आप में बहुत मजबूती के साथ वर्कआउट कर रहा है और पाकिस्तान की जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स है या उनकी जो भी मतलब मंतव्य है, उनको हम जो हमारा लेवल है उससे हम बहुत जल्दी बीट आउट कर सकते हैं। हालांकि अगर डैमेज होता है तो उस डैमेज को हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम टाइम में कर सकें। और अंदर कैसे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो देखिए पाकिस्तान से तो देखिए आप हर मोर्चे पर लड़ेंगे, लेकिन अंदर भी जो मैंने इशारा भी किया टूल किट। जी 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 जी, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम अपने देश के लेवल के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। हम किसी को ऐसे कंटेंट देते हैं या ऐसा उनको स्थान देते हैं कि वो ऐसे वीडियोस बना सके और हमारी सोसाइटी के अंदर स्प्रेड हो सके, तो कहीं ना कहीं इसमें स्टेट की, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी जो भावनाएं हैं या ऐसे जो विचार हैं वो समाज में ना पनप सके। अगर ऐसे विचार नहीं होंगे तो किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। कई केसेस इस भारत में इस भारत में कई केसेस आ गए हैं ना, इसी को किसी ने स्टेटस लगा दिया तो उसकी हत्या हो गई, हाँ, किसी ने वीडियो बना दिया तो वो सारी चीजें हो गई। तो इसलिए एग्री रूल जब आए थे, जो हमारे जो किसान कानून जब आए थे, उसके ऊपर भी ऑलरेडी टूल किट का वर्कआउट किया था, लेकिन उसको भी कोशिश की गई थी उसको कंट्रोल करने की। इसके ऊपर भी सरकार जो है बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। और एक चीज देखिए ऋषिपाल सिंह जी, पाकिस्तान वही करने की कोशिश कर रहा है जो पिछले दिनों जिस पर राजनीति हुई है इस देश में जी। ये अहम है। लक्ष्मी नारायण जी पूर्ण डीआईजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण सर, क्योंकि सबसे पहले अगर कहीं कुछ होता है तो पुलिस की जिम्मेदारी तय होती है। पहले ये होता था कि अफवाह न फैलने पाए, अब तो देखिए हर किसी के हाथ में मोबाइल, कोई कहीं से बैठा कुछ भी लिख देता है, कुछ भी हो जाता है। उसमें फिर राजनीति होती है, पुलिस कार्रवाई करती है, किसी के लिए कार्रवाई कर दी तो विपक्ष नाराज, कहीं दूसरी तरफ कार्रवाई हो गई तो सत्ता पक्ष से सवाल। तो इन तमाम चीजों से कैसे पार पाना ये भी देखना है। पाकिस्तान से तो लड़ेंगे अलग अलग मोर्चे पर, लेकिन अंदर खाने क्या? देखिए, अंदर खाने में तो बहुत चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो नेशन फर्स्ट इस थ्योरी पर हमें कहीं ना कहीं संविधान को लाना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी, ये राइट टू लिबर्टी, ये सारी चीजें हैं जो नेशन फर्स्ट के बाद आनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि जब नेशन फर्स्ट पर होगा तो चीजों को हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे और जो भी चीज नेशन के विरुद्ध हो उस पर फिर कोई कंप्रोमाइज की जरूरत न तो न्यायपालिका को पड़ेगी और न पुलिस को पड़ेगी। सर उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो वोटर फर्स्ट है ना, नेशन फर्स्ट तो है ही नहीं। तो नेशन फर्स्ट को लाने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। मतलब देखिए, ऐसा है ना कि आप इमीडिएटली एक रात में नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। आपको करने के लिए इसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जब आपका पड़ोसी ही आपका दुश्मन है, आप ये स्वीकार करते हैं और हम भी स्वीकार करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें इसका कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। वो चीजें तो ठीक है, पड़ोसी दुश्मन है ये तो सब जानते हैं, लेकिन जो पड़ोसी से दिल लगी, जिसने यहाँ भारत में बैठे हुए जो पड़ोसी से दिल लगी कर बैठे हैं, अच्छा जब नेशन फर्स्ट हो जाएगा तो दिल लगी नहीं होगी, और होगी तो फिर उसमें कार्रवाई भी तो होगी। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हर चीज जो है आप लिख देते हैं, न्यायपालिका से आ जाता है कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है। तो ये जो है ये नहीं फिर आएगा ना। जब नेशन फर्स्ट हो जाएगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला खत्म हो जाएगा उस समय जब नेशन फर्स्ट की बात खत्म करने लगेंगे, जब नेशन को अलग डालने लगेंगे, जब नेशन के विरुद्ध कार्य होने लगेगा तो नेशन फर्स्ट की थ्योरी सामने आएगी और उस पर कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो संविधान में नेशन फर्स्ट को डालना पड़ेगा, और रही बात उसके तो फिर कानून और ये सारी चीजें बाद में आएंगी ना। तो इसलिए सबसे पहले नेशन फर्स्ट हो जाएगा और तब कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। तब न्यायपालिका के भी हाथ खुल जाएंगे इस विषय पे। अभी तो न्यायपालिका के भी हाथ बंधे हुए हैं ना। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिव, ये सारी चीजें जो हैं वो जन्म ले लेती हैं, तो ये जन्म लेना बंद कर लेंगी।
लेकिन अगर शरद त्रिवेदी जी ऐसा कुछ करते हैं तो यही विपक्ष का आरोप होगा, देखिए संविधान बदल रहे हैं, दूसरी ओर आ रहे हैं जोशी जी। नहीं तो नेशन फर्स्ट का विरोध करे ना विपक्ष। हाँ, और अगर विपक्ष की हिम्मत नहीं, है शरद तो नेशन त्रिवेदी फर्स्ट का विरोध करके शरद दिखाएं। त्रिवेदी जी से जान लेते हैं, अगर करेंगे तो संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा, ये बात कही जाएगी। दूसरी ओर कार्रवाई होती है तो उसमें भी धर्म और जाति देख ली जाएगी। शरद त्रिवेदी जी, मुमकिन है जो हमारे पूर्व डीआईजी साहब कह रहे हैं? जी ने बहुत अच्छी बात कही है, नेशन फर्स्ट आज का जो विषय है, ये कोई आपस में तू मैं का नहीं। जैसे अभी हमारे जो सपा के मित्र थे जोशी जी, भुवन जोशी जी, नहीं जोशी जी नहीं, जो उससे पहले जो बता रहे थे, कीर्तिनिधि पांडे साहब, जो जाति को अलग नहीं किया जा सकता है। मुझे बता दें कि कुंभ मेला में जो लोग गए थे उनमें से एक व्यक्ति की जाति बता दें, जो अयोध्या के मंदिर में जाते हैं उनकी एक व्यक्ति की जाति बता दें, हमारे फौज में एक व्यक्ति की जाति बता दें। हालांकि इन्होंने पुलवामा केस में जातियां खोज ली थी। यहां बात हो रही है देश की। आप देखें कि जो हमने हजारों के करीब ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किया है, हमने सैकड़ों पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया है, जो फर्जी नाम से चैनल चला रहे थे, विदेशों से नाम था गुलफाम बता रहे थे गुप्ता, उनके हमने चैनल नंबर ब्लॉक किए, उनके यूट्यूब हैंडल्स ब्लॉक किए हैं। तो ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, जिसका आप नतीजा देख लीजिए कि सिर्फ 4 दक्षिण कश्मीर के जिलों में ये आतंकी घटनाएं रह गई हैं। और एक मैं आपको बता दूं कि जो कहते कि नहीं साहब पुलवामा क्यों हो गया या जो पहलगाम क्यों हो गया, एक आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के आतंकी था, उसने 81 में कहा था कि यू हैव टू बी लकी ऑलवेज, वी हैव टू बी लकी ओनली वंस। जब हजारों के करीब हमारे जो इनके हमले रोके जाते हैं, तब कहीं एक बार वो घुसने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का जिस तरह का प्रहार हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है, जहां पे बॉम्बे में आप देखें कि पहले ब्लास्ट हुए, बॉम्बे में 2008 का हमला हुआ, उसके बाद जो जिस तरह के फली होमी मेजर साहब ने कहा था कि नहीं साहब हम हमला करने को तैयार हैं, शरद जी, उसमें कहा गया कि नहीं साहब इससे शरद जी देखिए, ये चीजें तो पूरे देश ने देखी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर अब भविष्य को लेकर बात होनी चाहिए। आज वर्तमान से तय होगा कि भविष्य कैसा हो, इसको लेकर बात होनी चाहिए। सवाल इस बात को लेकर है कि पिछले दिनों जो राजनीति जिन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही, पाकिस्तान ने तो उसे ही पकड़ा है, उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। उसी को इस्तेमाल कर भारत में किस तरीके से उपद्रव फैले, इसे लेकर कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। देखिए अभी जैसे बाबा पकड़े गए हैं, इनकी फंडिंग विदेश से आई है, और जितनी आतंकी घटनाएं भारत में घट रही हैं, उनके कहीं ना कहीं तार गल्फ से जुड़े हैं, जो पैसा भी पाकिस्तान से आ रहा है। आप देखें हमारी सरकार तहव्वुर राणा को अमेरिका से लेके आई, वो घटना हमारे कार्यकाल में नहीं घटी थी, वो 2008 की घटना का भारत ने जवाब दिया है, और ये भारत ने जवाब दिया। हम कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी को श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, हमारे देश ने इसका जवाब दिया है, हमारी पार्टी ने इसका जवाब दिया है, हमारे संगठन ने इसका जवाब दिया है। और जितने हमारे पक्ष विपक्ष में एक अलग कहानी है, हम सब लोग इसमें साथ खड़े हैं। और जैसे आप देखें कि अभी जो पुलवामा की घटना, ये पहलगाम की घटना के बाद सारा विपक्ष हमारे साथ था। तो यही हमको जवाब देने की जरूरत है। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ धर्म हमारा देश है, जाति हमारा देश है। हमारी फौज है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, हर फौज के यूनिट में सारे धर्म। अब भुवन जोशी जी इसे कैसे समझते हैं, पूजा करने जाते हैं। भुवन जोशी जी कैसे समझते हैं, ये भी जान लेते हैं। भुवन जी, राहुल जी, अभी आपने एक बहुत अच्छा शब्द कहा, आपने कहा पड़ोस से दिल लगी। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, यहाँ पर आपका जो आशय है पड़ोस से पाकिस्तान है, ताकि बात क्लियर होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पड़ोस से दिल लगी, पाकिस्तान से दिल लगी किसकी है? ये उनकी होती है जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चल जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आडवाणी जी जाके वहां पर जिला की मजार पे सजदा करके आते हैं, उनकी वहां जो हमारा जो पड़ोसी है उससे निकटता दिखाई देती है। ये काम करने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। ये तो देश और प्रदेश समझ रहा है ना इस विषय को। तो ये किसी से कोई छुपा हुआ थोड़ी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां बिरयानी खाने पहुंच के थे, बिना अपने सारे जो उनके बिना बुलाए वहां पर चले गए थे। तो देश समझ रहा है, प्रदेश समझ रहा है। कल को यही सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखेंगे, जाति संघर्ष कराने के लिए ना, भाषाई संघर्ष कराने के लिए। ये लोग चले गए थे ना जोशी जी? जी, यही सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाति संघर्ष कराने के लिए और भाषाई संघर्ष कराने के लिए लिखेंगे। हम तो खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं मेरा तो दिल लगी का आशय ये नहीं था। आप तो राजनीति में से जो यहाँ
नहीं, बात सुनिए, बात सुनिए, आपने बात बोला, सुनिए। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए जोशी जी, जो यहाँ बैठे हुए जिनके लिए पाकिस्तान, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, भुवन जोशी जी, भुवन जोशी, देखिए, मैं आपकी राजनीतिक बातें हो सकती हैं, मेरी सामाजिक बातें हैं, आपने नहीं बोला, मेरी हाँ, पड़ोसी से दिल लगी। अब बात तो पूरी पड़ोसों, अब ऐसे में एक चीज बता दीजिए, प्रोफेसर जोशी जी, क्यों इतना भड़क रहे हैं आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? क्यों इतना भड़क रहे हैं? आप किसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? आप किसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा आशय या तो आप नहीं समझ पाए, समझ नहीं पा रहे। जोशी जी, क्या हो गया आपको? जोशी जी, क्या हो गया आपको? जोशी जी, आपको क्या हो गया? आपको क्या हो गया? आप जब पड़ोसी, आप वही कह रहे हैं ना, आप अभी राजनीति के केंद्र में हैं, इसलिए राजनीतिक बातें कर रहे हैं। मजबूत विपक्ष से आपने ऋषिपाल सिंह जी, हाँ, विपक्ष मजबूत है, उसी विपक्ष के मुद्दे को पाकिस्तान ने उठा लिया है, वही इस्तेमाल करने के लिए। ऋषिपाल जी, देखिए, दिल लगी का मकसद वही जिनको पाकिस्तान के प्रति जिनकी नरमी रही हमेशा से, यहाँ भारत में बैठे। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसे ही लोग को जो टारगेट पाकिस्तान कर रहा है, उनको देख रहा है कि ऐसे ही लोग जो हैं वो स्पेस दे रहे हैं भारतीय समाज नहीं, केवल देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, ऋषिपाल जी, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। वहां की खुफिया एजेंसी, यहाँ तो कई लोग पैसों के लालच देकर या हनी ट्रैप के जरिए फंसाकर बहुत सारी चीजें करवा लेती है। निश्चित रूप से इसको समझना होगा सबको। यही बात है कि अगर देखिए, ये विपक्षी पार्टी यही कर रही है और ये स्पेस देती है, और हम जान चुके हैं कि उससे पहले भूतकाल में किस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो पाकिस्तान गए। इवन वहां पर मतलब मणिशंकर अय्यर जैसे जो नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि इवन अब कांग्रेस को लेके आओ, तो वहां के पत्रकार ने पूछा कि हम लोग कैसे कांग्रेस को लेके आ सकते हैं? ये एक लेवल था। मतलब इस तरह से आप अपने दुश्मन देश में जा रहे हैं, वहां पर इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। वर्तमान जो सरकार है, जो मजबूती से आपके साथ लड़ रही है, सारी परिस्थितियों का सामना कर रही है, तो उसका साथ ना देने के आप उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में इस समय है कि आपको देश के साथ खड़े होना है, और किसी भी तरीके की कोई भी विपत्ति आती है तो उसके साथ खड़े होना है। और इतने जब आप इतने समाज में सीनियर हो गए हैं, तो कोशिश करनी है कि इस तरह की जो जातीय राजनीति है या जातीय जो कोई भी द्वेष की बात है, उसको हटा के उस राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, राष्ट्र कैसे और प्रगति करे, राष्ट्र कैसे आगे राज्य प्रगति करे, राष्ट्र प्रगति करे, कैसे विकसित भारत की तरफ बढ़े, ये हमारे लिए मुद्दा होना चाहिए। हम अगर आज भी इस तरह से जाति इन समय आपस में अगर मान लीजिए विवाद करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही परेशानी की बात है। और बढ़ता भविष्य जो हमारे सामने है, बढ़ती चुनौतियां, अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं पाकिस्तान के साथ के जैसे ही जो बांग्लादेश के हालात है, आने वाले टाइम में हमारे लिए एक और बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरने वाला है। तो दोनों हाथों पे हमारे लिए समस्या है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने देश की मजबूती से बढ़ना है, और हमारे देश में हमें कहने में कोई गुरेज नहीं। ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जी उन मुद्दों का इस्तेमाल पड़ोसी देश ना कर पाए, ऐसा है ना लक्ष्मी नारायण जी? हाँ बिल्कुल, राजनीति, स्वच्छ राजनीति पे बात करनी चाहिए। मैंने जब नेशन फर्स्ट की बात की है, तो उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो राजनीति भी उसी के अंतर्गत आएगी कि राजनीति में ऐसा कोई अलगाववादी बयान नहीं देना चाहिए, अलगाववादी बात नहीं हो सकती है, या अलगाववादी बिंदु पर कोई भी एजिटेशन नहीं हो सकता है। तो अगर ये सब चीजें हो जाएंगी तो वो स्वाभाविक रूप से फिर चीजें बेटर कंडीशन में आएंगी। लेकिन अभी नेशन फर्स्ट नहीं है ना, नेशन तो लास्ट में है इस समय। जब तक संविधान में ये अमेंडमेंट नहीं होगा, तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन कहीं कार्रवाई होती तो कहते हैं देखिए हमारे देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। नहीं, किसी की देशभक्ति पे सवाल उठाने को नेशन फर्स्ट हम कह रहे हैं। संविधान में संशोधन कर लिया जाए कि कोई भी चीज, कोई भी एक्शन, कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति, कोई भी एजिटेशन नेशन के विरुद्ध नहीं हो सकता, नेशन से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, नेशन के विरुद्ध नहीं हो सकता है। नेशन फर्स्ट जहां भी होगा, नेशन फर्स्ट होगा, मुमकिन हो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मुमकिन कैसे हो पाएगा? शरद त्रिवेदी जी की सरकार है इस वक्त, एनडीए की सरकार है, मुमकिन कैसे हो पाएगा? आप कुछ लाते हैं तो देखिए लोग बैठ जाते हैं, फंडिंग भी होती है, कई दिन तक तो धरना प्रदर्शन, रोड जाम, पथराव होगा, विपक्ष फिर एक्सपोज तो हो जाएगा ना इन सब चीजों पे अच्छी तरीके से। अभी तो जिसे कहते हैं ना ढकी हुई राजनीति, ढकी हुई एजेंडे के अंतर्गत सारे काम कराए जाते हैं।
लेकिन तब खुल्लम खुल्ला कहना पड़ेगा कि नहीं, नेशन फर्स्ट नहीं, हम नहीं, फर्स्ट। शरद त्रिवेदी जी की पार्टी पर तो आरोप लगती है, आरोप लगाए जाते हैं, कहेगा ना कि नेशन फर्स्ट नहीं, हम फर्स्ट। राजनीति में आरोप लगाए जाते हैं शरद त्रिवेदी जी की पार्टी पर कि देखिए ये तो हिंदुओं की राजनीति करते हैं, हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं। मुसलमान की बात ही नहीं करना चाहते, हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं हो रही। ये सवाल शरद त्रिवेदी जी से है। हाँ ठीक। देखिए अभी जो ये मुद्दा कई बार उठाया जाता कि अडवाणी जी ने वहां जाके क्या कहा था। अडवाणी जी राष्ट्रीय डेलीगेशन के साथ गए थे, कोई पर्सनल विजिट पे नहीं गए थे। शरद जी आज की बात करें, देखिए उन्होंने सवाल उठा दिया, आज की बात करें, क्योंकि आज से भविष्य की चिंता कीजिए। शरद जी पूरे देश को पता है, जिन्ना की तारीख क्लियर करना चाहता हूं कि अडवाणी जी गए थे वहां पर राष्ट्रीय डेलीगेशन के साथ, कोई पर्सनल विजिट नहीं गए थे, और एक औपचारिकता है कि उनको वहां के जो बड़े नेता हैं उनके मजार पर समाधि लगाया जाता है और वहां उनके बारे में अच्छी बातें करते हैं। पाकिस्तान के भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब भारत आते हैं तो गांधी जी की समाधि पे जाते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि हमने या अडवाणी जी ने, भारतीय जनता पार्टी किसी ने नहीं कहा है, जैसे अखिलेश जी ने कहा था गांधी जी और नेहरू जी सब एक कद के हैं, ये सब बराबर है, ये हमने नहीं कहा था। ये समस्या है। नहीं वो ठीक है। देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर और पीछे जाना तो फिर 1947 में चले जाइए, तो पाकिस्तान राज्य बना के पाकिस्तान के बनाए वो इस तरह की हिंदू करने के लिए हमारे लोकल आदमी मौजूद हैं। इशारा चाहिए। आप देखिए एक सवाल भुवन जोशी जी से है। जाति पे धर्म को बांटने की कोशिश कर रही है, तो डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा पीडीए है। हाँ भुवन जोशी जी, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, ठीक है शरद त्रिवेदी जी, एक छोटा सा सवाल है और अल्पसंख्यक को बिल्कुल नहीं छेड़ना। एक छोटा सा सवाल है जोशी जी से, शरद जी एक मिनट, शरद जी एक मिनट, भुवन जोशी जी से सवाल है कि आपका जो मुद्दा है वो पाकिस्तान कैसे उठा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ 80-20 का, आप मैं पूरे चैनल में चैलेंज दे रहा हूँ आपसे सभी लोगों को। 80-20 की बात माननीय योगी जी संविधानिक कौन सी धारा के तहत कह सकते हैं इस देश में? 80-20 की बात क्या होती है बताइए मुझे, आप लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बताइए मुझे। 80-20 की बात करेंगे मुख्यमंत्री संविधानिक पद की शपथ लेकर, क्यों बोलना चाहते हैं लोगों को? आप बहुत बुरा लग रहा है शरद जी, जोशी जी को बहुत बुरा लग रहा है। 80-20 की बात करेंगे शरद त्रिवेदी जी, देखिए मैं इसका जवाब दे देता हूं कि जिस धर्म की ये बात कर रहे हैं वो 20% नहीं है। ये 80-20 की जो बात हो रही है, जो देशद्रोही हैं और जो देशभक्त हैं उनकी बात हो रही है। जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो 20% नहीं है, वो 18% है। लेकिन इनकी समस्या ये है कि हमको हर चीज को देखना है कि इस तरह हिंदू धर्म को बांटो। यही काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, वो बीटीए कर रही थी, ब्राह्मण दलित के बीच में हिंदू धर्म को बांटो और अल्पसंख्यक को इकट्ठा रखो। ये पीडीए कर रहे हैं। पिछड़ा दलित में हिंदू धर्म को बांटो और अल्पसंख्यक को इकट्ठा रखो। अल्पसंख्यक किसी भी शब्द का मतलब नहीं है कि हिंदू मुसलमान। अगर कह रहे हैं 20-80 है, मतलब 20 जो देशद्रोही है और 80 जो देशभक्त है। आपने कैसे इसको मान लिया कि नहीं साहब ये तो हिंदू मुस्लिम है? अगर आप मान रहे हैं कि हम हिंदू बड़े से बड़े नेता कहते हैं, आपका नेता लोकसभा में क्या कहता है? मुस्लिम करता है मुसलमानों के लिए, ये देश से छुपा हुआ। आपके एमपी एमएलए प्रवक्ता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी तक क्या बात करते हैं? देश जानता नहीं कि आपकी नीति और नीयत क्या। देश को बांटने की अगर कोई शक्ति है तो भारतीय जनता पार्टी उसका नाम है। लेकिन जोशी जी मेरा सवाल रह गया था कि आप लोग जिसकी राजनीति कर रहे हैं, पाकिस्तान ने उसे मुद्दा बनाकर भारत के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। मैं कह रहा हूँ सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की बात किसने मानी है? प्रधानमंत्री। ये मेरा सवाल नहीं था ना, मेरा सवाल ये है मैं कह रहा हूँ इतना जिसकी राजनीति आप लोग कर रहे थे। 56 इंच का सीना इतना कमजोर हो गया क्या 10-11 साल के शासनकाल में कि पाकिस्तान की हिम्मत हो जा रही है? क्यों नहीं जवाब देते हैं लोग? बिल्कुल साफ खड़ा हुआ है, क्यों नहीं दिखाते? इतना मतलब आज जोशी जी कभी चर्चा के दौरान आप इतना भड़कते हुए नजर नहीं आए, आज कुछ पता नहीं क्या हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक खबर है कि 300 लोगों की एक टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे पोस्ट किए जाए, ऐसा कुछ कहा जाए भारत के अंदर कि जाति संघर्ष बढ़े, भाषाई संघर्ष बढ़े, जिससे उपद्रव फैले। ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से है। सवाल ये वही मुद्दे हैं जो पिछले कुछ दिनों से विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि एक मोर्चे पर सरकार
बॉर्डर के इलाके पर तो लड़ रही है, अब साइबर अटैक जिस तरीके से होगा वहां भी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़ाई छिड़ी है, जो सड़क तक आ सकती है, उससे भी निपटने की कोशिश की जाएगी। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर फायदा किसका है, यह आकलन जरूर कीजिए। 2 टूक में इतना है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।